हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आ चुकी है जिससे रिलीज़ किया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की है ये वैकेंसी। इसमें ग्रुप A, B, C तीनों की पोस्ट हैं। यहाँ पर क्लर्क की, स्टेनोग्राफर एक्सेट्रा सभी की पोस्ट हैं, तो वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी है, क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 5 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 26 नवंबर। 20 डेज़ का टाइम आपको यहाँ मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं ग्रुप A की पोस्ट के लिए बता रही हूँ। जो फर्स्ट पोस्ट है वो है रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथी की। ये लेवल 10 की जॉब है जिसका बेसिक पे 56,100 रुपये है और आपको यहाँ पर जो इन हैंड सैलरी है वो 1 लाख रुपए की मिलती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 हैं इस वैकेंसी के लिए। एज लिमिट 40 साल से आप ज़्यादा हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर MD चाहिए है होम्योपैथी में। अगर MD आपने किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है रिसर्च ऑफिसर की एंडोक्राइनोलॉजी में। यहाँ पर भी लेवल 10 की ये जॉब है, एक वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री चाहिए है इन जूलॉजी और M फार्मा। अगर आपने यहाँ पर जूलॉजी में मास्टर डिग्री की है, फार्मेसी में की है तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। थर्ड जो वैकेंसी है वो भी रिसर्च ऑफिसर की है पैथोलॉजी में। ये भी लेवल 10 की जॉब है। ये इसकी एक वैकेंसी है। एज लिमिट 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड MD यहाँ पर रिक्वायर है पैथोलॉजी में अप्लाई करने के लिए। अभी हम ग्रुप B की पोस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रुप B की जो पहली पोस्ट है वो है जूनियर लाइब्रेरियन की। लेवल 6 की ये जॉब है। 35,400 रुपये इसका बेसिक पे है। इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर 60 से 65,000 मिलती है। एक वैकेंसी है, ये भी UR की है। एज लिमिट यहाँ पर 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है इन लाइब्रेरी साइंस और 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ग्रुप C की पोस्ट डिस्कस करें तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है जिसकी 3 पोस्ट हैं यहाँ पर। सैलरी यहाँ पर लेवल 5 की मिलती है जिसका बेसिक पे 29,200 रुपये है। तो इन हैंड सैलरी आपको 45 से 50,000 रुपये यहाँ पर मिल जाती है। एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में अगर आपने 12th पास किया है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके साथ में आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन होम्योपैथी फार्मेसी, तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप C की जो दूसरी पोस्ट है वो है एक्सरे टेक्नीशियन। ये भी लेवल 5 की जॉब है। इसकी एक वैकेंसी है UR की। यहाँ पर भी एज लिमिट 25 साल से कम होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन में आपका सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास में एक्सरे टेक्नोलॉजी में। मिनिमम 2 साल का कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर है। तीसरी जो ग्रुप C की पोस्ट है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क। ये 12th पास जॉब है, तो जिन भी लोगों ने 12th पास की हुई है वो सब लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर लेवल 2 की मिलती है जिसका बेसिक पे 19,900 रुपये है। तो इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर 28 से 30,000 मिल जाती है। 27 इसकी वैकेंसी है जिसमें UR की 11 वैकेंसी है, SC की 5, ST की 2, OBC की 7, EWS की 2 और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा। तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट रिक्वायर है और हिंदी में देते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट है ड्राइवर। ये भी लेवल 2 की जॉब है। 2 ही वैकेंसी हैं इसमें भी, एक OBC की वैकेंसी है और दूसरी EWS की। एज लिमिट यहाँ पर भी 25 से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मिडिल स्कूल आपका पास होना चाहिए और आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट और हैवी व्हीकल दोनों के लिए। एंड मिनिमम आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर है। एग्ज़ाम पैटर्न देखें ग्रुप C पोस्ट का, तो फार्मासिस्ट के लिए आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी एंड फार्मेसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। अप्लाइड होम्योपैथी फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। GK, रीजनिंग, IT एंड कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। एक्सरे टेक्नीशियन का भी 100 नंबर का पेपर रहेगा जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और GK, रीजनिंग एंड मैथ के 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपका
25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के एंड 25 जीके के। टोटल 100 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा। ड्राइवर के लिए भी आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 75 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो मैट्रिक लेवल का आएगा एंड जो 25 क्वेश्चन है वो आपके जीके, मैथ एंड रीजनिंग के पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस डिस्कस करें तो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल हैं तो कोई फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। ग्रुप बी और सी के लिए अप्लाई करते हैं, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल की यहाँ पर कोई फीस नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्लाई तो किसी भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर उस कैंडिडेट के स्टेट में है या नहीं ये आपको पता होना चाहिए। तो इस जॉब के सिर्फ 5 ही सेंटर हैं, जो कि दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है। इन 5 के अलावा और कहीं पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर नहीं है। तो अगर आप इन सिटीज़ में जा कर के पेपर दे सकते हैं तो ही अप्लाई करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।